मसीहा के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, क्या तुम उनके लिए जीवन भी दे सकते हो। सबको जय यीशु। आज
माता कलीसिया वर्ष का 13वां साधारण रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के दिन माता कलीसिया हमसे अनुरोध करती है कि हम ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा योग्य नहीं है। इसका सारांश यह है कि हम अपने जीवन में प्रभु को ही प्राथमिकता दें। आप लोगों ने शायद यह एक परीक्षण के बारे में सुना होगा। ये एक जार है, एक भरनी में भरने के लिए आपके पास 4 आइटम्स दिया हुआ है। पत्थर है, कंकर है, रेत है और पानी है। अगर ये चारों चीज़ को बराबर एक ही ऑर्डर में पहला क्या जाना चाहिए उसके हिसाब से अगर आप उसमें भरते हो और दूसरे तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या है, ये 4 चीज़ों को अगर आप सही नंबर में भरते हो तो वह बराबर लबालब भरेगा। अगर आपका ऑर्डर बदल गया है तो फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या रखेंगे? परीक्षण में हमें मालूम पड़ते हैं, सबसे पहले पत्थर, उसके बाद कंकर, उसके बाद रेत और उसके बाद पानी डाला जाएगा। वह बराबर भर जाएगा, क्योंकि जब पत्थर डालने के बाद उसमें से जो गैप है, पत्थर के बीच में जो गैप है उसमें कंकर जाएगा। अगर कंकर जाएंगे तो कंकर के बीच में जो गैप है उसमें रेत जा सकता है और रेत के अंदर से भी पानी जा सकता है। आप सोच लो, अगर सबसे पहले अगर आप रेत डालते हैं तो कंकर के बीच में गैप रह जाता है और पूरा नहीं भर पाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक ऑर्डर रहता है, 1 2 3 4। सबसे पहला प्रभु। हमारे जीवन में प्राथमिकता हमें प्रभु को देना है, ईश्वर को देना है। और पुराने विधान में हम कई बार पढ़ते हैं कि हमारे ईश्वर एक ईर्ष्यालु ईश्वर है। किसी दूसरे को अगर प्राथमिकता देते हैं तो वह शायद हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम पढ़ते हैं संत मार्कुस सुसमाचार में अध्याय 10 के 21 में या अध्याय 12 के 30 में हम पढ़ते हैं, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड एंड ऑल योर स्ट्रेंथ। अपने ईश्वर को पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ, पूरे शरीर के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ प्यार करना है हमें। सबसे प्राथमिक जगह हमारे जीवन में हमें प्रभु को देना है। और दूसरा उदाहरण प्रभु हमारे सामने रखते हैं संत लूकास के समाचार में अध्याय 11 के 42 में। संत लूकास अध्याय 11 के 42 में हम पढ़ते हैं, फरीसियों को धिक्कारते हुए प्रभु कहते हैं, फरीसियों धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हैं, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। और आगे कहते हैं, इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। प्रिय भाई और बहनों, इनको करते रहना और उनका भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को प्यार करते रहना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रभु का प्रेम का उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम बहुत सारी अच्छी कार्य करते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे जहाँ हम ऑफिस में काम करते हैं, सभी जगह हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन इनको करते रहना और प्रभु के प्रेम की उपेक्षा नहीं करना, यही हमारे लिए उचित है।
वही प्रभु आज के सुसमाचार के जरिए हमसे कहते हैं, प्रभु के प्रेम की उपेक्षा कभी नहीं करना है। प्रभु के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना हमारे लिए उचित है। अगर हम प्रभु के प्रति हमारे प्यार को निभाता है तो प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं। हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 21 वाक्यांश 15 को लेकर हम देखते हैं, प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद प्रभु शिष्यों को बीच प्रत्यक्ष होते हुए संत पेतरुस से कहते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? प्रभु की सवाल बहुत सरल है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हम बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, हे प्रभु, यहाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन प्रभु के सवाल यह है, संत यूहन्ना 21:15, जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? प्रभु के सवाल यह है, इनकी अपेक्षा क्या तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? ये इनकी अपेक्षा यह क्या है? इनकी अपेक्षा हो सकता है वहाँ शायद 11 शिष्य लोग बैठे हुए हैं, उनको दिखाते हुए प्रभु कहते हैं, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे सबसे अधिक प्यार करते हो? या पूरे दुनिया को बताते हुए कहते हैं, दुनिया की अपेक्षा, सांसारिक प्रलोभनों की अपेक्षा, सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा क्या तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन प्रभु यीशु हमसे यही सवाल पूछते हैं, इनकी अपेक्षा, तुम्हारे माता पिता की अपेक्षा, तुम्हारे भाई बहन की अपेक्षा, तुम्हारे ऑफिस के कार्य की अपेक्षा, तुम्हारे समुदाय की अपेक्षा, तुम्हारे दोस्तों की अपेक्षा, क्या तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? अगर नहीं, शायद प्रभु आज मुझे वही उत्तर देगा, तुम मेरे योग्य नहीं हैं। प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन में हम प्रभु को प्राथमिकता दें। जब हम प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार करता है। वही आज के समाचार में प्रभु आगे कहते हैं, जो मेरा स्वागत करता है, जो मुझे स्वीकार करता है, मैं उन्हें भी लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ, मैं उन्हें कभी ठुकराऊंगा नहीं। वही प्रभु हमसे आगे कहते हैं, जो अपने छोटे से छोटे भाइयों को जो कुछ कहते हैं या एक प्याला ठंडा पानी तक पिलाते हैं, वह मेरे लिए स्वीकार होगा, वह मेरे लिए स्वीकार होगा। संस्कृत में एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तत् अहम भक्त्यु उपहृदम अस्नामि प्रयतात्मः। इसका मतलब यह है, पत्रम मतलब पत्ती, पुष्पम पुष्प एक फूल, फलम फल, तोयम एक बूंद पानी। मेरे भक्त अगर एक बूंद पानी या एक फल, एक फूल या एक पत्ती क्यों न चढ़ाए मुझे, अगर पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ वह मेरे लिए चढ़ाते हैं, वह मेरे लिए सुग्राह्य भेंट होगा। वही प्रभु आज हमसे आज के सुसमाचार के जरिए कहते हैं, अगर आप मुझे मेरे इन नन्हे भाइयों को एक प्याला पानी भी क्यों ना पिलाए, वह मेरे लिए एक सुग्राह्य भेंट होगा। प्रभु हमें साथ रखते हैं। जब हम प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, प्रभु हमें अपना साथ रखता है। एक बार नाव ने 8 को मारा, नाव 8 को पीटा और 8 ने 9 को पूछा, आप मुझे क्यों मारते हो? और 9 ने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बड़े छोटे को मार सकते हैं, बड़े छोटे को मार सकते हैं। तो 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 को 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा और 2 ने 1 को। बेचारा 1 किसको मारेंगे? उसने सोचा, शून्य का तो कोई मूल्य नहीं है, उनको मारने से क्या फ़ायदा।
जिसका कोई मूल्य नहीं है, उनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उन्हें अपने पास रखेंगे, उन्हें हम अपने पास रखेंगे। और जब एक ने शून्य को अपने पास रखा तो वह सबसे मूल्यवान बन गए, वह सबसे मूल्यवान बन गए। वैसे ही प्रिय भाई और बहनों, हम शायद दुर्बल होंगे, निर्बल होंगे, दुर्भाग्य होंगे, हमारे पास कुछ भी क्षमताएं नहीं होंगी, लेकिन अगर प्रभु को हम अपने प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में, प्रभु हमें अपने साथ रखते हैं। जैसे एक ने शून्य को अपने साथ रखा, प्रभु हमें अपने साथ रखते हैं और प्रभु की नज़र में हम सबसे मूल्यवान बनते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस रविवार में, इस सुंदर अवसर में हम प्रभु से यही वादा करें, हम अपने जीवन में प्रभु को ही प्राथमिकता देंगे और प्रभु को हम अपने साथ रखेंगे और प्रभु हमें अपने साथ रखेंगे, ताकि when God is with us, God's grace is sufficient for me। जब प्रभु हमारे साथ है, उनकी कृपा भी हमारे लिए पर्याप्त है। और जब मैं दुर्बल हूँ तब मैं बलवान हूँ। हम भी संत पौलुस के साथ यह कह पाएंगे, जब मैं दुर्बल हूँ तब मैं बलवान हूँ। सबों को जय यीशु।